दिया है, 2 बच्चे रिकॉर्डिंग देखिए, और टेलीग्राम पे सब लोग ग्रुप में हैं, उसको एक बच्चे अपलोड कर दिए तो दूसरे छोड़ दीजिए। चलिए रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या लिखा? कंपाइलेशन एंड रनिंग प्रोसेस ऑफ जावा सोर्स जावा प्रोग्राम। सीधा सोर्स प्रोग्राम नहीं है, तो बाइट कोड भी बनेगा ना, कंपाइल होगा तो प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलेशन एंड रनिंग ऑफ जावा प्रोग्राम। आइए बच्चे गौर कीजिएगा, जावा प्रोग्राम रनिंग प्रोसेस ऑफ जावा प्रोग्राम। गौर कीजिए, देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसमें है कुछ नहीं, जितना पढ़ा दिया ना आपको टर्मिनोलॉजी, अब उसी टर्मिनोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, अब उसी टर्मिनोलॉजी के पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को बता रहे हैं आपको कि कैसे प्रोसेस क्या चल रही है। गौर कीजिएगा, ये रही जावा की सोर्स फाइल। जावा की सोर्स फाइल कंपाइल होता है, ठीक है, जावा की सोर्स फाइल कंपाइल होगी कंपाइलर से। कंपाइल होने के बाद क्या बना देगी? आपका बाइट कोड, ठीक है, बाइट कोड बनेगा। वो बाइट कंपाइलर से कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बना, वो बाइट कोड आप कहां लेकर के जाओगे? तो जहां पे वो आपका जेवीएम होना चाहिए, जेवीएम होना चाहिए। अब वो जेवीएम के पास क्या होगी सर? सर जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम के पास क्या होगी? तो जेवीएम के पास आपका 2 ट्रांसलेटर होगा, जेवीएम के पास 2 ट्रांसलेटर होगा। एक ट्रांसलेटर के रूप में आपको जेआईटी कंपाइलर मिलेगा, एक एक ट्रांसलेटर के रूप में जेआईटी कंपाइलर मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा सर? जस्ट ये आपको जावा इंटरप्रेटर मिलेगा। ठीक है बच्चे, और जेवीएम किससे इंटरेक्ट करेगी सर? ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी। ओनली बच्चे आवाज आ रही है ना आप लोग को? पहले मैं ऐसे ही बोलता हूं, मतलब समझो फेक, बिना लिखे हुए कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में बातों को सेट करता हूं, फिर जब राइट करूंगा तो आपके दिमाग में बात चलेगी, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे हैं, ऑफलाइन में तो समझ ही जाते हैं जल्दी उस टर्मिनोलॉजी को। अब आइए यहाँ पे इसको, अब बाइट कोड जो होता है वो जेवीएम में लोड होता है, ठीक है, वो जेवीएम में लोड होने के बाद वो बनाता है सब, मान लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? EXE फाइल, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? EXE फाइल, और फिर एग्जीक्यूट, अगेन एग्जीक्यूट करवा जाएगा। कहां बनेगा सर? जेवीएम एनवायरनमेंट में। अब इस डायग्राम के फ्लो को देखिए, इसको फ्लो डायग्राम बताता हूं। ये आपके फ्लो, चलिए बच्चे गौर कीजिए, क्या हुआ? जावा जावा सोर्स फाइल, ये जावा की सोर्स फाइल है बेटा, ये जावा की सोर्स फाइल आपको कंपाइल होता है जावा सी नेम की कंपाइलर से, जावा सी कंपाइलर से। कंपाइलर से कंपाइल होने के बाद क्या जनरेट कर देगा सर? जनरेट कर देगा बाइट कोड, जनरेट बाइट कोड। बाइट कोड क्या कहलाता है? बाइट कोड कहलाता है डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल। ये बाइट कोड कहां जाएगी सर? ये बाइट कोड जाएगी जावा वर्चुअल मशीन, मतलब जावा वर्चुअल, जावा वर्चुअल मशीन, जिसको क्या बोलते हैं? जेवीएम, जेवीएम। जेवीएम, अब ये जेवीएम के पास सर 2 चीज होता है। क्या होती है सर? एक होता है सर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसको क्या कहते हैं? जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और दूसरा क्या होता है आपका जेवीएम के पास?
जावा जावा इंटरप्रेटर। जावा इंटरप्रेटर, वेरी गुड। सर जावा आवाज आ आपका, रही है। भाई बच्चे माइक को म्यूट कर दीजिए थोड़ा, आप लोग जिसकी तरफ से आवाज आ रही है। जावा इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर। प्रेटर होता है ना, INTERPRETR, इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर। चलिए ठीक है। अब आइए यहाँ पे जाएगी तो इसको चाहिए क्या सर? इसको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का जेवीएम कहाँ रन करेगा? कहीं ना कहीं तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर, भाई सॉफ्टवेयर चलाना है तो हार्डवेयर तो चाहिए ना। तो ये तो आर्किटेक्चर की पार्ट बन जाती है, वो इकोसिस्टम कहा जाता है उसको। ये जावा की इकोसिस्टम एक तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे कैसे जावा का प्रोसेस चलता है, कैसे कैसे प्रोग्राम चलता है। अब इंटरप्रेटर के पास जाएगी सर तो क्या बनेगा सर? ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाएगा सर? ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद, ये ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड क्या कहलाता है सर? ये ऑब्जेक्ट कोड की बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड क्या कहलाती है? तो डॉट ओबीजे फाइल। ये ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है सर डॉट ओबीजे फाइल। डॉट ओबीजे फाइल, कोई भी फाइल की डॉट, विंडोज है, अगर मान लीजिए विंडोज है तो आपको क्या बनेगा? डॉट ओबीजे फाइल। अब ये विंडोज पे डॉट ओबीजे फाइल बनने के बाद फाइनली क्या बनाएगा सर? डॉट ईएक्सी फाइल। उस ईएक्सी फाइल को क्या कहते हैं सर? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ईएक्सी फाइल को क्या? डॉट ईएक्सी फाइल। अभी यहां पे क्या बन जाएगा आपका? डॉट ईएक्सी फाइल। डॉट ईएक्सी फाइल बनेगा। अब ये डॉट ईएक्सी फाइल फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कहां बनेगा बेटा? ये जो भी बनेगा वो विंडोज के एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा, वो जेवीएम के एनवायरनमेंट में। दोनों फाइल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटर किया। अब फाइनली आर्किटेक्चर को देखिए, फाइनली आर्किटेक्चर को बच्चे गौर कीजिए कि यहाँ पे सर आपने किसको इंटरेक्शन करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम से? जेवीएम को। लेकिन आपकी फाइल कहां बन रही है सर? आपकी जो फाइल बन रही है वो जेवीएम के एनवायरनमेंट में बन रही है, ठीक है। अब वो वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर जो भी उसको मिलेगा ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, और वापस एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे प्रोग्राम मेमोरी से अनलोड होता है, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है, वो फाइल वहां से डिलीट कर देता है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है जावा में गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर नाम का कॉन्सेप्ट है, उसको कलेक्ट करके हटा देता है, गार्बेज कलेक्टर हटा देता है। तो डायग्राम को लिखिए तो बेटा, क्या बोल रहे हो? कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर इंटरप्रेटर में बेटा डिफरेंस है कि कंपाइलर जो वर्क करता है वो आपका पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करके रख देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। या सी के पास भी कंपाइलर होती है तो पूरे प्रोग्राम को एट ए वन टाइम ट्रांसलेट कर देगा। कंपाइलर भी हाई लेवल को ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर भी आपको हाई लेवल को ट्रांसलेट करता है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन सही है सर, कंपाइलर इंटरप्रेटर में हाई लेवल को ट्रांसलेट करता है। हाँ, दोनों ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल टू मशीन लेवल में ट्रांसलेट कर देगा, हाई लेवल टू मशीन लेवल में ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर होल प्रोग्राम को एट ए टाइम वन गो में ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। बात आई कि सर जावा के रन टाइम में कंपाइलर भी आया, इंटरप्रेटर आया। ये कंपाइलर इंटरप्रेटर को क्यों लाया गया था बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था जावा को हाई परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लाया गया था कि कुछ कोड के साथ कंपाइलर काम कर जाए और कुछ कोड के साथ रन टाइम में इंटरप्रेटर काम कर जाए। मतलब कि जो प्रोग्रामर लिखेगा उसके साथ इंटरप्रेटर काम कर जाए, और जो प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी है वो तो पता है बेटा कि प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी में यूज हुआ, अब उसके साथ कंपाइलर एक ही बार में लाइब्रेरी से एपीआई से इंटरेक्ट करवाया और मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट कर लिया, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर लिया। वो हो गया कंपाइलर का वर्क यहाँ पे, और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अब ये आंसर दे दीजिए, हु इज द बेस्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर। कौन बेस्ट हुआ? कंपाइलर बेस्ट हुआ कि इंटरप्रेटर बेस्ट हुआ? इंटरप्रेटर सर। नहीं समझ में आया? इंटरप्रेटर सर, इंटरप्रेटर। दोनों बेस्ट है अपने अपनी जगह पे। कैसे बेस्ट है दोनों? कोई तो एक बेस्ट होगा अपने आप में।
ऐसे आंसर थोड़ी दिया जाता है जी, इंटरव्यू में ऐसे दीजिएगा आप आंसर। आप एक सेकंड रुक क्योंकि जाइए सर भाई। वो लाइन बाय लाइन हाँ वो समझ होगा गया ना बेटा, सर। समझ गया, आपके कंपाइलर आंसर सर गुड ज्यादा है। फास्ट होता है इंटरप्रेटर से। हाँ, कौन बेस्ट कौन है? कंपाइलर फास्ट होता है, लेकिन बेस्ट कौन है? कंपाइलर के इंटरप्रेटर? कंपाइलर, कंपाइलर। इंटरप्रेटर इज द बेस्ट, इंटरप्रेटर Yes, इज द बेस्ट। अब बताते हैं, जो आपके हर गलती पे टोकता है वो आपको पसंद नहीं है। वो आपको पसंद नहीं है। और जो एक ही बार टोक दिया, चलो सुधरोगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, तो वो हो गया आपका कंपाइलर का काम। इंटरप्रेटर का काम क्या हुआ कि इंटरप्रेटर आपका एक लाइन कोड चलेगी, यहां तो आपका इंटरनल ऑपरेशन हो रहा है ना, विजुअल बेसिक यूज कीजिए या डॉटनेट का लैंग्वेज यूज कीजिए, वहां पे क्या होती है बताते हैं आपको। एक लाइन वन स्टेटमेंट लिखा, इंटरप्रेस किया, अब इसके बाद में वो कर्सर आपका, अगर कुछ भी गलती होगा ना तो कर्सर आपका नहीं बढ़ेगा। तो कर्सर नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब बेस्ट कौन? इसका मतलब कि वहीं पे आपसे ठीक करवा लेगा, तब आगे बढ़ेगा। इसका मतलब बेस्ट कौन हुआ? इंटरप्रेटर हुआ ना। अब कंपाइलर तो एक ही बार में पूरा टाइप कर लो और एक बार में कंपाइल करो तो रन टाइम में 10 एरर, 2 एरर भी होगा तो 4 एरर बता देता है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, लाइन नंबर बारीकी से पढ़ो तो बता समझ में आता है। चलिए ठीक है, अपने अपनी जगह पे वो आंसर स्टूडेंट को समझाने के लिए सही है, एज ए जब टीचर हो अपने अपनी जगह पे ठीक है बेटा सर, लेकिन वो आपका इंटरव्यू में सामने वाले को बताने के लिए सही नहीं है। चलिए ठीक है, आइए टॉपिक में, इसको लिखिए बेटा। अब इस डायग्राम को समझ में आया? किसी को क्लियर डाउट, किसी को अब डाउट तो नहीं है? ये तो क्लियर हो चुका है पूरा। अब एक डायग्राम और Yes, बनाते sir. हैं, एक फाइनल डायग्राम और बनाते हैं, बनाइए इसको। जावा को हेलो पढ़ाने से पहले आपको इतना चीज पता हो जाएगा पहले से कि जावा को कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं और रन कराने से। अब दिमाग में आपको चल गया होगा, जावा सी इज ए कंपाइलर, वो कमांड मिलेगी कंपाइल करने के लिए, और जावा इंटरप्रेटर जो रन करने के लिए कमांड मिलेगी। क्लियर हो चुका है सबके? सबके दिमाग में बच्चे क्लियर हो गया? फैजान क्लियर हो चुका कॉन्सेप्ट? ये दिमाग में आपको पहले मैंने डाल दिया कि ये कंपाइलर है, इंटरप्रेटर। अभी मैंने जावा की कोई बात नहीं कहा है, जावा में भी कोई भी प्रोग्रामिंग की बात नहीं कहा है। मतलब 70% आपके लॉजिक धीरे धीरे क्लियर हो चुके। अब जब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आएंगे तब तक आपका सब कुछ क्लियर होगा। जो मैं अपने अंदाज में पढ़ा रहा हूं सबको अच्छा लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं चाह रहे हैं कि सर कल से ही हमको हेलो प्रोग्राम आ जाए, 2 नंबर जोड़ना, एडिशन करना, उतना वैसे मत करो, अच्छा नहीं लगता है। इट इज ए पार्ट्स ऑफ सीनियर, 1-2 बार अच्छी हो गई, ठीक है। अब एक जो आपको अच्छी लग रही है, ऐसा बहुत बच्चे के दिमाग में रहती है भाई, क्योंकि हम आज के डेट में दिमाग में हमारा सेट होता है कि सर कोडिंग नहीं करा रहे, सर कोडिंग नहीं करा रहे, लेकिन जब कोडिंग पे आएंगे तो कोडिंग ही चलेगी आपको, ये भी पता होगा। हाँ वो बताएंगे, जब स्टेप बाय स्टेप, जब कोडिंग सब बेस मजबूत होगा, हमको सब सारा चीज मालूम होगा, तो फिर हमको कोडिंग करना ही है, तो कोडिंग तो ही करना है। नोट कर लिए बच्चे सब लोग? हो गया? सर आप इंटरप्रेटर की तरह हैं। इंटरप्रेटर की तरह है। चलो लिखिए बच्चे, लाइन बाय लाइन। थोड़ा सा आप लोग फंक्शन वगैरह पढ़ लीजिए, जो न्यू बच्चे इधर ज्वाइन किए हो ना, सी में फंक्शन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगी। आप लोग सब प्रोफेशनल हो ना, जॉब करते हो? हाँ आप लोग भी मतलब स्टडी में ही हो, फाइनल ईयर क्या? फाइनल कब पास आउट किए हैं आप लोग? फाइनल ईयर में हो अभी, तब तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। बोला प्रोफेशनल में से, जो प्रोफेशनल्स में ज्वाइन किए हैं उनको खासकर मैं बोल रहा हूँ, इसे तो पढ़ा दिया आप लोगों को, तो पढ़ा दिया, उतना तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोग को भी अगर कौन सा स्ट्रीम क्या है, सीएस है, सीएस मतलब आईटी से है ना, तो उतने कोई खास परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत सी का फंक्शन वगैरह देख लीजिएगा, जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी ना हो, पहले इसलिए बता दिए वो। हाँ जी, इधर क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं सिस्टम तो चल रहा है यूपीएस से, और कनेक्टेड लाइट से होगा ना, डायरेक्ट यूपीएस से सिस्टम है। अब देखिए आज लाइट डिस्टर्ब हुआ है, 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ है,
दोपहर में भी डिस्टर्ब हो गया था। पिछले बैच तो लगता है कि 1 आवर्स के बाद क्लास नहीं हो पाया उसका, यूपीएस भी डाउन हो गया और जनरेटर से यूपीएस कनेक्टेड नहीं था उस समय तक। आएगी, बस जनरेटर स्टार्ट करेगा, 2 मिनट में आएगा। आप लोग 10-15 मिनट और पहले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई इन गर्ल्स के साथ थोड़ा दिक्कत भी है। ज्यादा नहीं, 15 मिनट का टाइम ले रहे हैं। 15 मिनट पहले आने के बाद में पढ़ लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करने में वो होती नहीं, जो स्टार्टिंग में होता है वो फ्लो बना करके स्टार्ट किया जाता है। तो तुमने वो तो हम नहीं करेंगे, वो टाइम जो दे दिया उसी टाइम में स्टार्ट करेंगे। अब उस टाइम के बाद आपका लेट होगा, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन उस टाइम तक ही स्टार्ट करेंगे। वो आपको 6 o'clock टाइम दिया है तो 6 o'clock में ही हम आपको स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अभी इसमें भी हम चाह रहे थे कि मान लीजिए 10-15 मिनट, ज्यादातर नहीं, आप ही 3 बच्चे हैं, बाकी तो हमको लगता है कि जब प्रोफेशनल नहीं है तो सभी लोग पहुंच ही जाएंगे। नहीं नहीं 6 अब तुम क्यों बोल रहे हो भाई, तुम्हारे क्या दिक्कत है? उसके पहले बैच है क्या तुम्हारा, क्या चीज का? चलिए आइए टॉपिक में देखिए। हो गया सबका, नोट कर लिया ना बच्चे, किसी को छूट तो नहीं रही है? चलिए अब आइए, एक तरफ लिखिए कंपाइल टाइम, एक तरफ लिखिए रन टाइम। चलिए बच्चे, अब जेवीएम आर्किटेक्चर एक आपका बचेगा। इसमें जो डायग्राम मैं पढ़ा रहा हूं, कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट और रन टाइम इन्वायरमेंट, इसके बाद एक आर्किटेक्चर बचेगा आपका जेवीएम आर्किटेक्चर। ठीक है, वो जेवीएम आर्किटेक्चर मैं कब पढ़ाऊंगा? जब आपका उप्स टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ऑपरेटर, इफ एल्स और लूपिंग, इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद। क्यों? क्योंकि उस जेवीएम आर्किटेक्चर का जो पार्ट है, अभी जो पढ़ा रहे रन टाइम इन्वायरमेंट और जेवीएम आर्किटेक्चर का 30% पार्ट है, वो अभी 70% बाकी है। ठीक है, वो इसलिए पढ़ाऊंगा उसी समय, क्योंकि उप्स के प्रोग्राम को जेवीएम आर्किटेक्चर में एक एक पार्ट को, वेरिएबल को अलग, मतलब डेटा मेंबर को अलग, मेंबर फंक्शन को अलग लोड करके दिखाते हैं कि यहाँ पे इसको स्पेस मिला, यहाँ स्पेस इसको मिला, यहाँ स्पेस इसको मिला। मतलब बच्चे आवाज आ रही है ना? लेकिन अगर अभी पढ़ा देंगे तो आप लोग भूल जाओगे। फिर अभी कम से कम आपको 15 क्लासेस लेंगे ऑब्जेक्ट बेसिक, तभी टाइम लगेगा उप्स पहुंचने में, कम से कम 10 से 15 क्लास। तो भाई उसी समय पढ़ाएंगे कि आपको उसके बाद जो जेवीएम आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे और देन आपको उप्स से स्टार्ट कर देंगे, तो आपको उप्स का प्रोग्राम को उसी समय यूज कर लेंगे उसके प्रोग्राम में। अभी यूज नहीं है उसका, अभी बस इतना बताना है कि कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या हो रही है। कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट में सर एक सोर्स फाइल कंपाइल होता है, बाइट कोड बनता है। ठीक है, वो कंपाइलर से कंपाइल होती है, कंपाइलर से कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनाती है। वो बाइट कोड आपका मूव करेगा, कहां मूव करेगा सर? थ्रू नेटवर्क मूव करेगा, कहीं ना कहीं से थ्रू नेटवर्क मूव करेगा। ठीक है, नेटवर्क पे मूव करेगा। अब वो आपकी कहां पे जाती है सर? वो जब जाएगी तो आपका एक इन्वायरमेंट होगा आपका, जहां पे आपका रन टाइम इन्वायरमेंट के पास जाएगी। और रन टाइम इन्वायरमेंट में आपका 2 प्रोसेस होगा सर, एक क्लास लोडर का प्रोसेस होगा और एक वहां पे वेरीफायर का प्रोसेस होगा रन टाइम इन्वायरमेंट में। मतलब कि जेवीएम को अभी क्या ब्रेक किया था? 2 पार्ट में, जीआईटी कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर। ठीक है, जावा इंटरप्रेटर 2 पार्ट में भी ब्रेक किया था। अब जेवीएम को ही पार्ट को ब्रेक कर रहे हैं बेटा, अभी इसको आगे चल के कई पार्ट में ब्रेक कर देंगे। जब जो हम बोले ना जेवीएम आर्किटेक्चर का फाइनल डायग्राम अभी नहीं पढ़ाया है,
वो अभी रह जाएगी, ऊप्स से पढ़ाएंगे तो बताएंगे उससे पहले, क्योंकि अभी इसका यूज है, यूज है नहीं उस डायग्राम का। जब यूज आएगा समझ में तब आपको बताएंगे, ठीक है। ये स्क्रीन तो परेशान की है। बच्चे गौर कीजिएगा, बस बता रहे हैं, समझा रहे हैं 2 मिनट में। आवाज जा रही है ना? हाँ जी, यस सर। बस 2 मिनट में बता रहे हैं। बस प्रोग्राम वही कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। अब एक डायग्राम इसमें बची है, जेवीएम आर्किटेक्चर, सुने होंगे नाम आप लोग। अब उसको आप लोग को बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे कहां पे, जब आपको ऊप्स का प्रोग्राम बता देंगे तो फाइनल लास्ट प्रोग्राम, लास्ट डायग्राम होगा वो, ठीक है। देखिए बच्चे, पहले डायग्राम को समझिए, लिखने से पहले से तो समझ में आ गया होगा। जावा का प्रोग्राम नॉर्मली 5 फेज में गुजर रहा है, गौर कीजिए।
नॉर्मली 5 फेज में चल रहा है। कैसे चल रहा है 5 फेज में? आपका फाइनली जावा प्रोग्राम नॉर्मली 5 फेज में चल रहा है। जावा की सोर्स फाइल, डायग्राम को देखिए, सोर्स फाइल कंपाइल हुआ किससे? सर जावा सी कंपाइलर से। कंपाइल होने के बाद सर वो आपका बाइट कोड बन गया, ठीक है। कंपाइल होने के पहला सोर्स फाइल क्रिएट हुआ, प्रोग्रामर क्रिएट अ सोर्स फाइल। दूसरा कंपाइलर से कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बन गया, सेकंड फेज हो गया। ये दोनों सेकंड फेज में चला गया। इसके बाद लिखा मूव थ्रू, कहां पे? लोकल। लोकल करने का मतलब है कि सर मैंने इसी कंप्यूटर पे प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे बनाया, अब यहीं पे रन करवा लिया, तो बेटा इसको क्या कहेंगे? लोकल कहेंगे। या किसी आपके कंप्यूटर तक आपके बाइट कोड को ट्रेवल करवा दिया, नेटवर्क पे डेटा, नेटवर्क पे बाइट कोड को ट्रेवल करवा दिया, तो आप कहीं नेटवर्क से आ रही है आपकी बाइट कोड, तो थ्रू नेटवर्क वो लोड, नेटवर्क मूव करेगा या तो लोकल। कहां पे लोड करेगा? मूव कर रहा है जेबीएम के पास मूव कर रहा है। वो बाइट को रन टाइम में कहां मूव कर रहा है? जेबीएम के पास। वो जेबीएम के पास मूव किया। यहां देखिए, हेलो, लेक्चर की मतलब लेक्चर को समझिए भाई। नोट पेन पेपर क्या दिमाग में छपेगी ना बात तो पूरे लिख लोगे, हमको पता है, ठीक है। दिमाग में बात छप जाएगी ना आपको तो पूरे लिख लोगे। लिखने की आदत कम रखो, लेक्चर जब चले तो आप लेक्चर की इंपॉर्टेंस को रखो। आपको 2 मिनट कहोगे 2 मिनट होल्ड कर जाएंगे, 7:30 की जगह 8:30 कहोगे, तुम्हारे लिखवाने के लिए बैठे रहेंगे। पहले समझो, अगर समझ में आ गई तो लिख लोगे। आइए टॉपिक में। मैंने क्या कहा कि बाइट कोड आपका मूव किया थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क कहने का मतलब आपका कि सर कहीं और किसी के सिस्टम से हमारे पास बाइट कोड आ रही है, कहां पे? जेवीएम के पास। वो गया कहां पे? रन टाइम इन्वायरमेंट में। जब रन टाइम इन्वायरमेंट में गया तो सर वहां पे 2 चीज उसको मिल गया। सबसे पहले क्या करेगा? बाइट कोड को लोड करेगा। क्या करेगा? आपका क्लास लोडर होगा जो बाइट कोड को आपको लोड करेगा। और लोड कर मतलब कि पहला स्टेप सोर्स फाइल प्रोग्रामर लिखा, दूसरा स्टेप बाइट कोड बना, मूव किया, वो स्टेप में नहीं है, वो चला गया। वो आपका थर्ड स्टेप में क्या हुआ? लोड हुआ। क्लास लोडर उसको क्या किया? जेबीएम के पास लोड किया। क्लास लोडर लोड करने के बाद देन इसके बाद क्या हुआ? फोर्थ स्टेप आपका वेरीफाई हुआ। अब वेरीफाई हो गया, बाइट कोड वायरस फ्री है, सब कुछ कंप्लीटली बग फ्री है, तो आपका क्या हुआ? वो जावा रन टाइम सिस्टम के पास ट्रांसफर कर दिया। अभी तक पिछले डायग्राम में क्या था? डायरेक्टली बाइट कोड से जेबीएम में भेज दिया, ठीक है। अभी डायग्राम पढ़ा है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किए। क्या किया? क्लास लोडर से वेरीफायर, और वेरीफायर से आपका जेबीएम के पास। तब गया आपका, वो जेबीएम का एनवायरनमेंट में ही है आपका, अलग अलग लेयर। अब वहां पे चला गया जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम सिस्टम, उसको कर दिया जावा रन टाइम सिस्टम। अब वो जावा रन टाइम सिस्टम बाइट कोड को वेरीफाई हो चुका है, तब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा और हार्डवेयर से प्रोग्राम रन कर जाएगी। यानी जावा प्रोग्राम नॉर्मली कितना फेज हो गया आपका? 5 फेज। क्या क्या? सर प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम, सोर्स कोड। सर कंपाइलर से गुजरा टू क्रिएट अ बाइट कोड फॉर प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम। फिर क्लास लोडर लोड अ बाइट कोड इन मेमोरी में लोड किया। तीसरा चौथा वेरीफाई, जावा वेरीफाई द बाइट कोड फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई किया। देन आपका कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड, जावा ट्रांसलेटर कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? और कोई डाउट है? चलिए अब बस प्रोग्राम ही तो लिखना है, जो करना था उसको सारा चीज बता दिया। अब क्या करना है? वो सारा डायग्राम में बता दिया। अब करना क्या है? हमको प्रोग्राम लिखना है। अब प्रोग्राम के स्टेप को समझना है कि क्लास फाइल ये है, उसका कोडिंग को देखना है। लिखिए, वो लिख। ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं? आप लोग नोट कर चुके हैं? नो सर। नोट कीजिए। जी सर नोट, जी सर करिए। जहां तक नोट किए उसके बाद नोट कीजिए। एक बार 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट होल्ड कर लेते हैं। सब लोग लिखिए, जहां तक छूटा हुआ है या नहीं लिखे सब लोग एक साथ लिखिए। पहले कंप्लीट कीजिए तो स्क्रॉल मैं कर दूंगा। एक से 2 वीक आपको क्लासेस स्लो चलेगी इसी तरीके से, जैसे पढ़ा रहा हूँ छोटा पार्ट को। फिर आगे चल के आपको जो ये सब कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कभी आपको पूछना नहीं पड़ेगा किससे, बस इतना बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं, मतलब पेशेंस रखे क्लास कीजिए। ये नहीं कि सर प्रोग्रामिंग कोई बड़ा चीज नहीं है। हाउ वाई मालूम है, हाउ तो भाई गूगल पे सब लोग जानता है। क्या गलत बोल रहे हैं? गूगल पे सब कुछ आता है। अब हाउ के लिए नहीं आए हो, आप वाई के लिए आए हो। पहला वर्ड होता है वाई, बस इतना जान लो आप। चलिए बच्चे, नोट कर लिया आप लोग यहां तक?
और स्क्रॉल करे, एक मिनट सर। लिखिए लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर बस लिंक कर दीजिए, और क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, आ रही समझ में शुभम? हार्डवेयर, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से आपको। चलिए अभिषेक को दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बच्चे, अब अगर बात करें तो जावा प्रोग्राम नॉर्मली 5 फेज में गुजरती है। ठीक है, जावा प्रोग्राम नॉर्मली 5 फेज में गुजरती है। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे, हो गया सभी का? छूट तो नहीं दिए किसी का? हो गया अली? हाँ जल्दी करो। जावा प्रोग्राम लिखिए, नॉर्मली जावा प्रोग्राम नॉर्मली undergoes 5 फेज। 5 फेज, 5 फेज में क्या गुजरती है सर? 5 फेज में क्या क्या गुजरती है, गौर कीजिएगा। पहला फेज है आपका, पहला फेज है सोर्स फाइल। फर्स्ट क्या है आपका? सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब क्या? प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्रामर 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 नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका? यहां तक नोट कर लिया? प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम। भाई प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखेगा, पहला फेज हो गया क्या? प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम। सेकंड क्या हो गया बेटा? जावा सी। मतलब सिंपल रखिए, अभी कंपाइलर लिखिए, सीधा लिखिए कंपाइलर, कंपाइलर से गुजरेगा। कंपाइलर टू क्रिएट अ बाइट कोड, टू क्रिएट बाइट कोड। फॉर सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम। तीसरा सर, तीसरा क्या हो गया बेटा? क्लास लोडर, क्लास लोडर, क्लास लोडर लोड अ बाइट कोड इन मेमोरी, लोड अ बाइट कोड इन मेमोरी, लोड बाइट कोड इन मेमोरी। लोड अ बाइट कोड इन मेमोरी। फिर क्या हो गया आपका चौथा? चौथा क्या हो गया आपका? वेरीफायर, वेरीफायर टू इंश्योर अ बाइट कोड, ensure a byte code for security requirement, security